नमस्कार दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला सेशन भी हो गया है। ऑपोजिशन ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है। इस मौके पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शैडो कैबिनेट की मांग की है। जी हाँ, अगर मीडिया की माने, अगर ऐसा हो जाता है, शैडो कैबिनेट बन जाती है, तो राहुल गांधी इस शैडो कैबिनेट में शैडो प्रधानमंत्री कहलाएंगे। राहुल गांधी इस शैडो कैबिनेट की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सरकार पर, रूलिंग पार्टी पर एक बारीक नजर रख पाए, उनको सुझाव दे पाए, आलोचना कर पाए और ऑपोजिशन को और ज्यादा प्रभावशाली बना पाए। इसीलिए वो इस शैडो कैबिनेट की मांग कर रहे हैं। पर आखिर ये शैडो कैबिनेट है क्या, आइए जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो शैडो कैबिनेट का मतलब है कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मेंबर बनाया जाता है जो कि ऑपोजिशन द्वारा ही चुना जाता है और उन्हीं के नेता के नेतृत्व में ये लोग कार्य करते हैं। हर कैबिनेट में हर मिनिस्ट्री को एक शैडो मिनिस्टर दिया जाता है। ये कैसे? जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर के लिए एक शैडो मिनिस्टर होगा, शैडो डिफेंस मिनिस्टर होगा। फिनेंस मिनिस्ट्री को जो देखेगा वो फिनेंस शैडो मिनिस्टर होगा। इसी तरीके से शैडो प्राइम मिनिस्टर भी होगा। ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि ऑपोजिशन को काम करना होता है, यानी कि हम देखेंगे, समझेंगे, समझाएंगे और चैलेंज करेंगे। अगर आपकी कोई पॉलिसीज है, बहुत बारीक नजर रखेंगे कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे गलतियां नहीं हो रही। तो काम वैसा ही होता है जैसे कि एक ऑपोजिशन काम करता है या काम करना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के थ्रू काम होता है, थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। ये लोग अपने आप को एक तरह से बोले जाए तो शैडो या मिररिंग करके काम करते हैं कि हर नीति पे अच्छे से काम किया जा रहा है ताकि ऑपोजिशन को और ज्यादा सशक्त किया जाए। इससे क्या होगा कि ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करेगा, सवाल पूछेगा, उनकी रणनीतियों को देखेगा, उस पर क्वेश्चनिंग करेगा और चीजें बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक होगी। तो इससे हम अपनी डेमोक्रेसी को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसी चीज की, तो इसको कहा क्या जाता है? तो इसको पैरेलल पोजीशन या फिर ऑप्शनल गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये शैडो कंसेप्ट आया कहां से है। जी हाँ, तो ये शैडो कंसेप्ट देखा जाए बेसिकली तो ये कंसेप्ट जो है वो ब्रिटेन का कंसेप्ट है। ब्रिटेन में ये कंसेप्ट यूज किया जाता है, बाकी कंट्रीज में भी यूज किया जाता है, पर ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ब्रिटेन का है। और हमारी जो प्रणाली है वो भी ब्रिटिश की प्रणाली पर काम करती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की वेबसाइट पर इसके बारे में डिटेल में मेंशन है और उन डिटेल्स में क्या क्या मेंशन है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग ऑपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों को प्रोसीजर्स, पॉलिसीज फॉलो करनी है। इंडिया में भी शैडो कंसेप्ट की चर्चा या नाम कोई पहली बार या कोई नया नहीं है। 2014 में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने भी 7 शैडो कैबिनेट्स बनाई थी और जब 2022 में तेलंगाना में कांग्रेस हार गई थी तब भी उन्होंने शैडो कंसेप्ट की बात की थी। बीजेपी ने भी दिल्ली में और गोवा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में शैडो कंसेप्ट की बात कही थी। यानी कि निरंतर ही शैडो कंसेप्ट के बारे में बात होती आ रही है। हमने हमेशा अपने चैनल के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है कि हम कभी भी किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, हमने हमेशा ये कहा है कि ऑपोजिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि रूलिंग पार्टी है। लेकिन हमने हमेशा ये कहा है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो, हर किसी को अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से करना चाहिए ताकि हमारे देश को उसका फायदा होता रहे, यहाँ का लोकतंत्र जो है वो हमेशा कायम रहे और हमारे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स का इफेक्ट जो है वो कभी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में ना जाए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा देश ही कमजोर होगा। अगर यहाँ पर शैडो कैबिनेट बनता भी है और जिस कंसेप्ट पे ये शैडो कैबिनेट बना है कि त्रुटियां निकाली जाएंगी और देखा जाएगा, बारीकी से काम किया जाएगा और ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करके डेमोक्रेसी को भी और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, तो जी हाँ, बिल्कुल शैडो कंसेप्ट की मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। लेकिन बशर्ते काम उसी तरीके से हो जिस तरीके से शैडो कंसेप्ट में होना चाहिए।
आपकी क्या राय है इसमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।